और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ा खतरा यूरोप को महसूस हो रहा है। यही कारण है कि ब्रिटेन और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार बड़ा समझौता किया है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लंदन में एक बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार किसी भी देश के लिए खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में पारस्परिक सहायता का प्रावधान शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ रूस का डर तो दूसरी तरफ मझधार में अकेला छोड़ने की अमेरिकी धमकी। ऐसे तमाम कारणों के चलते यूरोपीय देश लगातार एक दूसरे के काफी करीब आते जा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन और जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक ऐतिहासिक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने ब्रिटेन दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किए। समझौते को केसिंगटन संधि नाम दिया गया है। संधि में बड़े पैमाने पर सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है, जिसके तहत संकट की स्थिति में पारस्परिक सहायता करने की बात कही गई है। साथ ही इसमें जर्मनी ने अवैध आप्रवासन से निपटने में ब्रिटेन की सहायता का भी वादा किया है और दोनों देशों के बीच सीधा रेल संपर्क विकसित करने को लेकर भी समझौता हुआ है। इसके अलावा संधि में स्कूल एक्सचेंज के लिए वीजा सरलीकरण की योजनाएं भी शामिल हैं। इससे पहले जर्मनी की इसी तरह की एक मैत्री संधि फ्रांस के साथ भी है। बीते दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ब्रिटेन का दौरा किया था, जहां दोनों देशों ने अहम इंफ्रा को खतरों से बचाने के लिए अन्य कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई थी। ऐसे में यूरोप की ये तीन बड़ी शक्तियां एक मजबूत गठजोड़ बनाती नजर आ रही हैं। दरअसल यूरोप कई ऐसे खतरे झेल रहा है जिनसे निपटने के लिए उसे ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। यूरोपीय देश यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को लेकर सबसे अधिक चिंतित हैं। बीते दिनों पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का पश्चिमी देशों को निशाना बनाने जैसे बयान यूरोप की चिंता और बढ़ा रहे हैं। रूस के पास हजारों परमाणु बमों से लेकर लंबी दूरी की आधुनिक मिसाइलों का जखीरा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश नीति में यूरोप का घटता महत्व और समस्या बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन मुद्दे को लेकर नाटो के अस्तित्व पर ही सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में यूरोपीय देश अमेरिका के भरोसे अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ सकते। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी देकर यूरोप की कमजोर होती अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रहार कर रहे हैं। जर्मन चांसलर मर्ज ने तो अपने एक हालिया बयान में यूरोप की अमेरिका पर भारी निर्भरता को खुलेआम स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका पर बेहद निर्भर रहते हुए मुफ्तखोर रहे हैं और हमें अपने दम पर और अधिक करना होगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ यूरोप के व्यापारिक रिश्तों पर भी चिंता जताई। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों भी रूस से जुड़ी सुरक्षा समस्याओं के अलावा अमेरिका और चीन के साथ यूरोप की आर्थिक दिक्कतों पर बात कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद देखना होगा कि क्या इस तरह की द्विपक्षीय संधियां यूरोप को एक स्थायी सुरक्षा और आर्थिक समाधान दे पाती हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, जो पहला सवाल आपके सामने हम रखना चाहेंगे कि ऐसा क्या कुछ बदल गया है कि जिस तरह से ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में ये संधि हुई है, क्या कुछ बदलाव आए हैं? और इसमें संधि में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो सुरक्षा को लेकर के है, तो क्या कुछ ऐसे खतरे वहां पर पैदा हो गए हैं? किस तरह के बदलाव आए हैं यूरोप में? आमंत्रित करने के लिए देखिए, दो सबसे बड़े बदलाव आए हैं। एक तो रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध किया है 2022 से करीब 3.5 साल हो गए हैं, तो ये द्वितीय महायुद्ध के बाद देखा जाए तो सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा युद्ध वहाँ पर यूरोप में हो रहा है। तो इससे तो यूरोप के सभी देश हैं बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं जो अगर यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन एक आज़ाद देश है, स्वतंत्र देश है, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोविजंस हैं, चार्टर हैं, उसका उल्लंघन करते हुए रूस ने उसके ऊपर हमला किया है। तो रूस फिर और भी देशों के ऊपर, जैसे बाल्टिक स्टेट्स है, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड है, ऐसे देशों के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो उन्हें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। और ऐसे हालात में उन्होंने देखा है जो अमेरिका से
जब राष्ट्रपति जो बाइडेन थे तो उनको सहायता मिल रही थी, यूक्रेन को सहायता मिल रही थी रूस से युद्ध करने के लिए। परंतु अब राष्ट्रपति ट्रंप का जो नजरिया है वो बिल्कुल ही बदल गया है। वो इतना महत्व नहीं देते हैं, ना यूरोप को महत्व देते हैं, ना नेटो को महत्व देते हैं। और फिर दूसरी बात, उन्होंने इनके ऊपर, यूरोप के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर बहुत ही अधिक मात्रा में टैरिफ्स भी लगाए हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हैं। जो वहां से सामान जाएगा, स्टील जाएगा, एल्यूमिनियम जाएगा, गाड़ियां जाएंगी, जिस प्रकार का भी सामान जाएगा तो वो उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो ये उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत क्षति पहुंचाएगा। तो इन हालात में यूरोप ने ये देखा है, ये निर्णय किया है, जो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उनको अपने ऊपर निर्भर करना होना पड़ेगा। और यही, चाहे आप देखें फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने बैस्टिल डे के अपने भाषण में क्या कहा, और जो दूसरे आज जो बात हुई है, और जब से फ्रेडरिक मेर्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं, जब से वो आए हैं, वो तभी से कह रहे हैं जो हमको अब अपने आप आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हमने बहुत ज़्यादा अमेरिका के ऊपर हम डिपेंडेंट रहे हैं, हमारी निर्भरता रही है, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अशोक जी, यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में काफ़ी डिवीज़न है। कल हमने देखा कि जब यूरोपियन यूनियन जो है रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही थी, हालांकि उन्होंने अब प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन वहाँ पे स्लोवाकिया और माल्टा जैसे देशों ने उसका विरोध किया था। तो इस तरह की दरार है यूरोप के अंदर में। ऐसे में अगर थोड़ी देर के लिए हम यूरोप के इस दावे को मान भी लेते हैं कि रूस से खतरा है, तो इस तरह की संधि कितनी कारगर हो पाएगी? देखिए, उन्होंने अब 3 जो बड़े बड़े देश हैं, सबसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्लोवाकिया है, माल्टा ने कल किया, हंगरी भी, उनका भी रुझान रूस की तरफ है। तो इसीलिए जब यूरोप ये निर्णय करना चाहता है जो हमको ऑयल और गैस, तेल और गैस वहाँ से आयात नहीं करना चाहिए, तो ये वाले देश जो हैं वो उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। तो परंतु अब देखिए, ये समझना चाहिए, जो अगर 27 देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, तो 1-2 देशों का अपने हितों से, क्योंकि हर एक का जो कम्प्लेक्शन है, जो एथनिक उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, तो उनका मत थोड़ा अलग हो सकता है। परंतु ये 3 बड़े देश हैं। अभी हमको ये सोचना होगा, केंसिंगटन ट्रीटी जो संधि अभी दस्तखत हुई है जर्मनी और यूके के बीच में, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी जो रिपोर्ट थी, ममता जी ने जो पढ़ी, बहुत ही अच्छा, उन्होंने पूरा ही विवरण इसका दिया है, बहुत ही डिटेल में अच्छा दिया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो इससे 1 सप्ताह पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी ब्रिटेन गए थे, और उनके भी वहाँ पर जो बातचीत हुई और जो संधि हुई, तो ये वाले जो संबंध हैं इनको और गहरा किया जा रहा है और गूढ़ किया जा रहा है, रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में, और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, और कैसे इलीगल माइग्रेशन को रोका जाए, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ये तीनों देश ये मानते हैं, जानते हैं, जो हम बड़े देश हैं, तो हमने यूरोप को एक डायरेक्शन देना है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है, जो 2016 में आपने देखा होगा, ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट का वो रेफरेंडम में उन्होंने कहा था जो हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे, और 2020 1 जनवरी को वो वहाँ से निकल गए थे। तो उसके बाद ये यूरोप के और जो देश हैं वो चाहते हैं जो ब्रिटेन का यूरोप के साथ जो संबंध है और जो सहयोग है वो बना रहे। हालांकि अभी वो जो एक्सचेंजेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रही है, परंतु फिर भी इसमें भी आपने देखा होगा जो स्टूडेंट एक्सचेंजेस के बारे में दोनों जर्मनी और ब्रिटेन में दोनों में ये समझौता हुआ है, और वहाँ के एक दूसरे के स्टूडेंट्स एक दूसरे के देश जा पाएंगे, जिससे कि उनको दोनों देशों के बारे में मालूम चलेगा और उनकी मित्रता है वो और गाढ़ी हो सकेगी। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है।